हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि की है। मनुष्य के जीवन, मृत्यु, आशीष और दुखों पर वही नियंत्रण करता है। परमेश्वर के सामर्थ्य के अद्भुत कार्यों का वर्णन बाइबल में है, जो मनुष्य के विचारों और उपायों से बहुत बढ़कर हैं। परमेश्वर के अनेकों दासों और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन जैसे मूसा, एलिया, पौलुस, पतरस, स्तिफनुस बाइबल में है, जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थी कार्यों को कर दिखाया। ये केवल विश्वास द्वारा परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा को पूरा करते हुए प्रत्येक वस्तु पर विजयी हुए, जिससे करना मनुष्य की योग्यता में असंभव प्रतीत होता था। विश्व भर में बेदारी लाने वाले रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली ने परमेश्वर के सामर्थ्य को केवल परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलकर प्राप्त किया और बहुत से चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य कर दिखाए, जिनका वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल में है। ऐसा कर प्रमाणित किया कि परमेश्वर जीवित और बाइबल सत्य है और केवल यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। आइए मैं आपको रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली का परिचय दूं, जो मानव इतिहास के मध्य में हैं। Manifest the power of the living God through the Reverend Lee Jarok to whole United States and as well as 1 million Russian people in the country of Canada. I think that I think it's very descriptive. The bottom line is that I'm astounded by Dr. Lee's ministry. I am astounded by the fact that he reaches so many people, not just in Asian nations, but in other nations. And I praise God for the effectiveness of the work that you're doing. 예수님께서는 바로 모든 인류를 죄에서 구원해 내신 구세주이십니다. 하나님께서는 만물을 창조하신 창조주요 유일한 신이십니다. 일곱 한국의 설계에 의해 계획대로 창조되었다는 것을 의미합니다. 바로 한국 창조주 하나님께서 창조하신 것입니다. रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली अनेकों लाइलाज बीमारियों के बीच मौत का इंतजार कर रहे थे, जिन बीमारियों का इलाज नहीं था। लेकिन परमेश्वर से भेंट हो जाने के बाद वे पूरी तरह प्रत्येक बीमारी से चंगे हो गए। तब से इन्होंने बाइबल की शिक्षाओं का अनुसरण किया और अपने पापों से जूझते हुए पापों को यीशु के बहते लहू में फेंक दिया और बाद में परमेश्वर का दास होने के लिए बुलाए गए। रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली ने अनगिनत प्रार्थना और उपवासों के बाद अनेकों बुराइयों से छुटकारा प्राप्त किया, ताकि वे परमेश्वर के वचन और सामर्थ्य का गहरा प्रकाशन प्राप्त कर सके। अपने गहरे आत्मिक संदेशों और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा विश्व भर में चंगाई के क्रूसेडों का आयोजन किया, जैसे मध्य और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व, और परमेश्वर के अचंभित करने वाले आश्चर्यक्रमों को प्रकट किया। उन क्रूसेडों में आपने परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा ये प्रमाणित किया कि परमेश्वर जीवित है और बाइबल का प्रत्येक वचन सत्य है। रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली के क्रूसेडों ने युगांडा, कीनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलीपीन, हॉन्डुरस, इंडिया, रशिया, जर्मनी, पेरू,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और अमेरिका के न्यूयॉर्क क्रूसेडों में बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली निजी रूप से बीमारों पर हाथ नहीं रखते, लेकिन वो केवल पोडियम से प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा अनगिनत लोग लाइलाज बीमारियों से चंगे हुए हैं, जैसे एड्स, कैंसर, ल्यूकीमिया, और बड़ी संख्या में मीडिया और संसार भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। 2002 इंडिया क्रूसेड में 30 लाख लोग उपस्थित हुए। इसका प्रभाव ये हुआ कि जबरन परिवर्तन पर रोक अध्यादेश को समाप्त करने के लिए आवाज उठी। Muchas gracias a todos los hermanos coreanos y por tener un pastor tan espiritual, tan consagrado a Dios, que está practicando este poder de sanación, así como la Biblia lo dice. Through Dr. Lee, especially with the wonderful crusades, when I look at this. A lot of people came to believe in the miracles that he's a great man of God, he's a servant of God. And जहां कहीं भी रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली के क्रूसेड हुए और उनके संदेशों का प्रचार किया गया, वहां अनेकों शाखा कलीसियाएं स्थापित हुई और मजबूत की गई। अक्टूबर 2007 तक 7000 शाखा कलीसियाएं मनमिन कलीसिया के साथ जुड़ चुकी हैं। रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली के द्वारा किए गए सामर्थ्य कार्य सक्रिय रूप से WCDM वर्ल्ड क्रिश्चियन डॉक्टर्स नेटवर्क के द्वारा सहायता प्राप्त है। वर्ल्ड क्रिश्चियन डॉक्टर्स नेटवर्क ने अनेकों देशों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जैसे कोरिया, इंडिया, फिलीपीन, मियामी USA और इंडोनेशिया। इन सभाओं में रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली द्वारा की गई प्रार्थनाओं के बाद परमेश्वर की सामर्थ द्वारा की गई ईश्वरीय चंगाई की घटनाओं को जांचा परखा और उनका अध्ययन विश्लेषण किया गया और मेडिकल तथ्यों के साथ प्रमाणित किया गया कि परमेश्वर जीवित है। कई बार सैकड़ों, कई बार हजारों और कई बार लाखों लोग इकट्ठा हुए। जब कभी भी रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली का क्रूसेड हुआ, इसने पूरे विश्व के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया। एक बार उनके एक क्रूसेड को विश्वव्यापी समाचार विशेष चैनल केबल न्यूज नेटवर्क पर प्रसारित किया गया। इस क्रूसेड को अनेकों अन्य चैनलों द्वारा भी विश्व भर में प्रसारित किया गया। Pienso que en ese momento máximo que había de alabar al Señor, aunque no existan creyentes que sean de otras religiones o hayan creyentes de otras religiones, se logró que todo el mundo se uniera, las distintas religiones, y oraran por los milagros y oraran por el pueblo hondureño para que esa gente ahí se sanara. Me parece que sí, que hubo una gran influencia en todos los aspectos. रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली के 12वें अन्य देश में क्रूसेड 2006 न्यूयॉर्क क्रूसेड को डे स्टार नेटवर्क के द्वारा 200 देशों में प्रसारित किया गया। Well, we carried the crusade here in the U.S. to 60 million homes. We're on DirecTV and we're on Dish. We own 50 stations here in the U.S. and then we also are on various cable systems around the U.S. In addition, we're worldwide into every country of the world via satellite, and that satellite takes us into Israel. We'd heard from people asking us when we're going to repeat it, wanting to see it again because it was such a blessing to them. परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य अनेकों स्थानों पर प्रकट हो रहे हैं और ठीक उसी समय पर इन क्रूसेडों को अन्य स्थानों पर टीवी और इंटरनेट पर देखा जा रहा है।
ग्लोबल क्रिश्चियन नेटवर्क का ट्रांसमीटर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की मीनार पर लगा हुआ है, जहां से परमेश्वर के सामर्थ्य और पवित्रकरण के सुसमाचार को संसार भर में फैलाया जा रहा है। वैसे ही न्यूयॉर्क और उत्तरी अमेरिका में 8 एयर टीवी, 3,300 केबल टीवी और 9 सैटेलाइट के द्वारा फैलाया जा रहा है, और इसके द्वारा अनगिनत आत्माएं पश्चाताप कर और अपने मार्गों को सीधा कर स्वर्ग की ओर जा रही हैं। I was so excited watching it. I wish he would come, and I'm waiting for that. सामर्थ्य आधिकारिक योग्यता को दर्शाता है। बाइबल कहती है सामर्थ्य परमेश्वर से संबंधित है, और अनेकों बाइबल के पद उन परमेश्वर के जनों के बारे में बताते हैं जिन्होंने परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त किया। सूर्य और चंद्रमा स्थिर खड़े रहे, समुद्री हवाओं से भरा समुद्र 2 भागों में बंट गया, और तूफानी हवाएं वचन द्वारा खामोश हो गईं। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने और आनंद मनाने लगे, और मुर्दे फिर से जीवित किए गए। मिसेस अंडर किम, जिसका पूरा शरीर उबलते पानी से 3 डिग्री खतरनाक रूप से जल चुका था, और जलता झुलसता हृदय उसके जीवन को संकट में डाल रहा था, लेकिन जब रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली ने प्रार्थना की तो सारी जलन गायब हो गई, और रचनात्मक कार्य द्वारा नई त्वचा और मांस विकसित हो गया। इसके बाद उसने नया जीवन आरंभ कर दिया। 믿음으로 기도받으시라고 하면서 기도해 주셨는데 8 साल के बच्चे जेवू ली का चेहरा खौलते तेल से बुरी तरह जल चुका था। जब रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली ने उसके लिए प्रार्थना की, केवल 3 सप्ताह के अंदर ही बच्चे की त्वचा सामान्य हो गई, और अब वो अच्छा बड़ा हो गया है। इन 2 व्यक्तियों के साथ और दूसरे व्यक्तियों ने भी, जो बुरी तरह जल चुके थे, रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली की प्रार्थना के बाद चंगाई प्राप्त की, और अब वे विश्वास के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। डीकन युनसफ किम, जो कि 5वीं मंजिल से नीचे गिर पड़े और पूरे अपंग हो गए, और कुछ सालों तक स्पाइनल ब्रेस के सहारे चलते रहे, लेकिन जब रेवरेंड डॉक्टर ली ने उनके लिए प्रार्थना की, वे अपनी व्हीलचेयर से उठ खड़े हुए और चलने लगे। मिसेस वा माइस्टर लंबे समय तक 10 अलग अलग बीमारियों के लिए, जैसे हृदय रोग, स्त्री रोग इत्यादियों के लिए दवाइयां लेती रहीं। बाद में उन्हें घुटने की हड्डी का ऑपरेशन भी करवाना पड़ा, जिसमें हड्डियों के जोड़ों के पदार्थ को कटवाना पड़ा और डंडे के सहारे चलना पड़ा। लेकिन रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली की प्रार्थना के बाद उन्होंने बिना डंडे के सहारे चलना शुरू कर दिया। ताइवान के पास्टर चन शेन मांग को पोलियो और यातायात दुर्घटना के कारण व्हीलचेयर पर निर्भर होना पड़ा, लेकिन जब वो कोरिया आई और उसने मॉर्मन सेंट्रल चर्च की फ्राइडे डिवाइन हीलिंग सभा में भाग लिया, उसने महसूस किया कि उसकी टांगों में बल आ रहा है। वो व्हीलचेयर से उठ खड़ी हुई और यहाँ तक कि बिना किसी छड़ी की सहायता के चलने लगी। सिंगापुर की पास्टर जर्डल व्हीलचेयर से उठ खड़ी हुई और चलने लगी। अनगिनत लोगों ने संसार भर में
अपनी बैसाखियों को फेंक दिया और वे अपनी व्हीलचेयर से उठ खड़े हुए और अपने आप चलने लगे। परमेश्वर के सामर्थ्य स्पर्श के द्वारा वे उठ खड़े हुए और नए जीवन को जीना आरंभ कर दिया। पास्टर लाजरस ली पेट की खतरनाक बीमारी के कारण बेहोश हो चुके थे, यहां तक कि मरने पर थे। लेकिन रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद वे दोबारा होश में आए और अब वे मध्य और दक्षिण अमेरिका में सेवकाई कर रहे हैं। 2001 फिलिपिन हीलिंग क्रूसेड में एक फिलिपीनी नौजवान जोएल लामोस, जो दिल की बीमारी के कारण गिर पड़ा था और उसका शरीर कठोर हो चुका था, वो रेवरेंड डॉक्टर जेरिक ली की प्रार्थना के बाद दोबारा होश में आया। भाई यून वाइटजॉ, जिसका बायां घुटना 47 यात्रियों वाली बस पांव के ऊपर चढ़ जाने से टूट चुका था, रेवरेंड डॉक्टर जेरिक ली की प्रार्थना के बाद चंगाई प्राप्त की। योहाना पार्ड, जो यातायात दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो चुकी थी और पाया गया कि वे पूर्णतः अपंग हो चुकी है, रेवरेंड डॉक्टर जेरिक ली की प्रार्थना के बाद उन्होंने अपनी बैसाखियों को फेंक दिया और ठीक ठाक चलने फिरने लगे। पास्टर चुलसुचोंग 2 कारों के बीच बुरी तरह कुचल चुके थे, शरीर की हड्डियां टूट चुकी थीं और मौत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन पूरी तरह चंगे हो गए जब रेवरेंड डॉक्टर ली ने उनके लिए प्रार्थना की। अब वो अच्छी तरह से चरवाहे की सेवकाई कर रहे हैं। पास्टर यंगशिंग कांग की सांस की नली यातायात दुर्घटना के कारण फट गई थी, लेकिन एक ही सप्ताह में रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद वे ठीक हो गए और खाना खाने लगे। एल्डर चुमयुंग ली एक बड़ी दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिनके कंधे की हड्डियां और पसलियां बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो गईं और अब वे फिर से ठीक से चल सकते हैं। 3 साल के बच्चे ग्रेस ली ने मां की नजर चूक जाने से एक पुश पिन निगल ली। तुरंत मां ने बच्चे के लिए रेवरेंड ली की फोन में रिकॉर्ड की हुई प्रार्थना को प्राप्त किया। वो पिन बिना कोई निशान बनाए उसके शरीर से बाहर आ गई। छोटे बच्चे यंग ताइक ली ने एक अंगूर का दाना निगल लिया। वो उसके फेफड़े में चला गया, खून बंद होने लगा, सांस लेने में कठिनाई होने लगी। मां ने बच्चे को फोन पर रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना को सुनवाया। वो चंगा हो गया, यहां तक कि दाने के अंदर के बीज भी गायब हो गए। भाई जिनसु यू की उंगलियां मांस काटने वाली मशीन में आ गई थी। उनमें से एक उंगली बुरी तरह कुचल गई थी, लेकिन रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद 3 सप्ताह में वो ठीक हो गए। एक छोटी लड़की येजी किम अधिक सूजन हो जाने के कारण चल नहीं सकती थी और दूसरी लड़की सूजन ली के शरीरों के अंगों से धीरे धीरे मवाद बह रहा था और ऊपरी सतह खुरंटों से ढक रही थी, लेकिन दोनों रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद चंगी हो गईं। आ युन किम
कि उंगलियां धीरे धीरे नष्ट हो रही थीं, लेकिन रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद न केवल वो चंगी हो गई बल्कि गर्भवती भी हुई। डिकनस यंगमी यू दुर्लभ बीमारी हरदा के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो रही थी, लेकिन रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद परत आंखों में से हट गई और आज वो ठीक से दिखती है। इस घटना को WCDM कॉन्फ्रेंस में भी प्रस्तुत किया गया। मारिया रॉड्रिक ने 2 साल की उम्र में ज्यादा बुखार के कारण अपनी दाहिनी आंख की रोशनी खो दी थी। वो 10 साल तक केवल बाईं आंख से देखती रही, लेकिन 2002 के हॉन्डुरस क्रूसेड में वो चंगी हो गई। न केवल लाइलाज बीमारियां बल्कि अनेकों ऐसे रोग जिनका इलाज आधुनिक विज्ञान के पास है ही नहीं, लेकिन सृष्टिकर्ता जो आज भी जीवित है उसकी सामर्थ्य के सामने चाहे एड्स और कैंसर क्यों ना हो, किसी भी बीमारी से छुटकारा पाना असंभव नहीं है। इमैनुअल को जब एड्स की बीमारी हुई तो उसका तो लगभग जीवन ही समाप्त हो चला था, लेकिन 2004 पेरू हीलिंग क्रूसेड में रेवरेंड डॉक्टर जेरी ली की प्रार्थना के बाद उसे दस्त आना बंद हो गए और प्राकृतिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखने वाली कोशिकाएं भी बढ़ गईं। मारिया आंड्रिया मोरेन ठीक से चल नहीं सकती थी। एड्स होने के कारण वो सर दर्द और उल्टी से परेशान थी, लेकिन 2006 न्यूयॉर्क क्रूसेड में भाग लेने के बाद वो चंगी हो गई। बांग यान यूंग को पेट में कैंसर था, लेकिन रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद वो चंगा हुआ और कैंसर कोशिकाएं समाप्त हो गईं। सुन ही हुआंग ने कैंसर बढ़ाने वाली शक्ति और सर्वाइकल कैंसर से रेवरेंड डॉक्टर ली के द्वारा की गई प्रार्थना के बाद चंगाई प्राप्त की। रोज हां, जिसकी फेफड़ों की टीवी काफी बढ़ चुकी थी और वो मौत के मुंह के निकट थी, जिसे डॉक्टर ने कह दिया था कि अब वो कभी प्रशंसा के गीत नहीं गा सकेगी, लेकिन अब वो पूरी तरह से चंगी हो चुकी है और संसार भर में यात्रा करके प्रशंसा के गीत गा गा कर परमेश्वर की महिमा कर रही है। डुक्योंग हवांग की कलाई को डॉक्टरी जांच के लिए काटा गया था। वो 15 साल तक अपनी बाह को हिला नहीं सका, लेकिन जब डॉक्टर ली ने उसके लिए प्रार्थना की तो उसकी नसों में जान पड़ गई और अब वो दोबारा से भारी वस्तुएं उठा सकता है। बहन सुही चोक अपने बालों को ठीक से बना और संवार नहीं सकती थी, क्योंकि जन्म से ही उसके कानों के पल्ले ठीक से बढ़ नहीं पाए थे। और डिकेनेस हिक्योंग सॉन्ग स्कर्ट नहीं पहन सकती थी, क्योंकि उसकी एक टांग दूसरी टांग से छोटी थी। लेकिन रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद कान के पल्ले बढ़ गए और छोटी टांग लंबी हो गई। डिकेनेस ओक जा किम और ह्यूंग जिन मून शादी के 22 साल और 6 साल बाद तक भी बच्चे से वंचित थी, लेकिन जब उन्होंने रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना प्राप्त की तो दोनों गर्भवती हुई। परमेश्वर के सामर्थ्य से आश्चर्यचकित करने वाले कार्य
जिन्हें रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली द्वारा किया गया यही समाप्त नहीं हो गए। परमेश्वर का सामर्थ समय और स्थान के ऊपर प्रबल है। पाकिस्तानी लड़की सिंथिया मांसपेशियों की बीमारी के कारण मौत के निकट थी। उसकी बहन मारिया सिंथिया की फोटो रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली के पास प्रार्थना के लिए ले गई। जैसे ही फोटो पर प्रार्थना की गई, सिंथिया ने ठीक होना शुरू कर दिया। मिस्टर जोसेफ सीजर ने न्यूयॉर्क में रेवरेंड डॉक्टर ली के कार्यक्रम को GCN पर देखा। प्रार्थना के तुरंत बाद बैसाखियों को फेंक दिया और चंगे हो गए। विश्व भर में अनेकों लोग परमेश्वर की चंगाई के सामर्थ का अनुभव रेवरेंड डॉक्टर ली की उस प्रार्थना के बाद कर रहे हैं जो वे टीवी पर करते हैं और अपनी गवाहियां भेजते हैं। आपको ईश्वरीय चंगाई के कार्यों से कैसा महसूस हुआ? चारों सुसमाचार दर्शाते हैं कि यीशु की सेवकाई विशेष रूप से चंगाई के कार्यों द्वारा प्रकट थी, ताकि शक्तिशाली कार्यों और चंगाई द्वारा यीशु लोगों को यह ग्रहण करा सकें कि परमेश्वर जीवित है, हम उसकी प्रशंसा करें और उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली को अपने शक्तिशाली कार्यों को न केवल लोगों को उनकी बीमारियों से चंगा करने के लिए देता है, बल्कि इसलिए भी कि लोगों को उद्धार का पूरा निश्चय और स्वर्ग के लिए आशा भी हो। परमेश्वर आज भी हमारे सहायक पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा इस्राएल का नेतृत्व उद्धार के मार्ग की ओर कर रहा है, क्योंकि 4000 सालों से इस्राएल मानवीय खेती के इतिहास के मध्य में और यीशु के सुसमाचार के आरंभ से था, लेकिन इस्राएल ने यीशु का इनकार किया। हमने सारे धन्यवाद और महिमा परमेश्वर को दिए हैं, जो प्रशंसा और आदर के योग्य है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के सामर्थी कार्यों द्वारा जिसे महिमा प्राप्त है। ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।